चिन्तासिन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेहवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। करवार सादर दंडवत प्रणाम जय। श्लोक 2 और 3, 2, 3, 4 मेरा क्रम है। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत जी एवं श्री सुबोधिनी जी के द्वितीय स्कंद का हम अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से 7 अध्याय का विचार महाप्रभु जी के अभिप्राय से समझा और अभी अपना 8वां अध्याय चल रहा है। भागवत जी श्रीमद भागवत का शास्त्रार्थ है आनंद घन रूप हरि की आनंद रसरूप लीला। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन या ज्ञान लीला, लीलाओं के श्रवण आदि के अंगतया अधिकार और साधनों का निरूपण प्रथम तथा द्वितीय स्कंद में किया गया है। द्वितीय का स्कंधार्थ है उत्तम वक्ता शुक और उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न में श्री भागवत का अंगों सहित श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्री भागवत के अंगों का निरूपण ये द्वितीय का स्कंधार्थ है। प्रकरणार्थ अंतर्गत यह स्कंध में 3 प्रकरण आ रहे हैं। तत्वधान, वस्तु निधार जो प्रथम साधन है 1 से 2 अध्याय तक। द्वितीय साधन में रत प्रसाद यानी श्रद्धा, हृदय के भीतर सहज प्रसन्नता का मनोभाव 3 से 4 अध्याय में आता है। उसमें तीसरे अध्याय में श्रोता का रत प्रसाद होना और चौथे अध्याय में वक्ता का रत प्रसाद की बात आ रही है। तृतीय साधन में मनन या विमर्श आ रहा है। इसमें 5 से 10 अध्याय आ रहे हैं। अब जो तृतीय साधन 8वें स्कंद का जो 8वें अध्याय का जो हम अवगाहन कर रहे हैं, उसमें तृतीय साधन जो मनन या विमर्श प्रकरण में 2 तरह विचार किया गया है। उत्पत्ति और उपपत्ति की प्रक्रिया से उत्पत्ति अंतर्गत 5वें अध्याय में जो अनित्य नाम रूप कर्मों वाले पदार्थ उत्पन्न हुए माने जाते हैं, जैसे अनित्य महद, अहंकार, मन, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कारणभूत तत्व है, इसका अनित्य में जनन कहा है। उत्पत्ति के मनन प्रकरण के अंतर्गत 6ठे अध्याय में हमने देखा कि सनातन जीवात्मा जो कालतः अपरिचिन्न है पर अणु परिणाम होने के कारण देशतः परिचिन्न होता है और उसका समष्टि ब्रह्मांड या व्यष्टि शरीर में आवागमन रूप होता है, यानी परिचिन्न में समागम बताया। उत्पत्ति के विमर्श प्रकरण के 7वें अध्याय में भगवान का मूल स्वरूप में भजन सिद्ध हो पाए तदर्थ तथा भगवान के देश काल दोनों में अपरिच्छिन्न होने के कारण भगवान का प्राकट्य रूप माना गया है। और ये उसमें 2 तरह से जो अवतार रूप और आवेश रूप प्राकट्य होता है। नित्या परिच्छिन्न में प्राकट्य बताया। इस तरह आविर्भाव या उत्पत्ति के 3 प्रकारों का निरूपण किया है। अब उपपत्ति के बारे में मनन प्रकरण में अध्याय 7 से 10 आते हैं। उपपत्ति में 3 अंग बताए हैं, आशंका, उत्तर, फल। हम 8वें अध्याय का अवगाहन कर रहे हैं। इसमें यह विचार है कि जो कुछ अभी तक प्रतिपादित किया गया, अर्थात
जीवात्मा के आवागमन रूप जन्म के समय या परमात्मा के प्राकट्य रूप जन्म के समय जो प्रतीत होता अचेतन देहों के साथ संबंध कैसे उपपन्न हो सकता है, ऐसी आशंका इस अध्याय में निरूपित हुई है। और फिर शंका का परिहार या उत्तर 9वें अध्याय में किया है और 10वें अध्याय में शंका समाधान द्वारा फलित होते निष्कर्ष रूप श्री भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, ये प्रतिपादित हुआ। अब क्रम के अनुसार कल अच्छी तरह से 7वें अध्याय में श्लोक वाइज पूर्व वक्ता कल्पेश भाई ने वो निरूपित किया था। तो श्लोक 2 से 4 का क्रम है। तो अब आगे जैसे हमने श्लोक 1 में देखा कि राजा परीक्षित को जो स्थूल व सूक्ष्म आक्षेप होने पर उन्होंने जो आक्षेप गर्भित प्रश्न किए, तो वजह उसकी ये थी कि सारे संदेह निवृत्त हो जाए, क्योंकि एक तो स्वल्प श्रवण पे जो ठाकुर कृष्ण की भक्ति सिद्ध हुई, तो जो त्वमेतद विपुलीकरण होगा, तो विपुलीकरण के और विस्तार से भगवान की कथा का जो मन में और आनंद आएगा। ये तो इसके कारण जो संदेह उठे और वो कृष्ण के संदर्भ में आए। और तो फिर वहां उन्होंने जिस तरह ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रेरणा करी कि जिस जिस के आगे भगवान के गुण और जिस प्रकार कहे वो सब आप मुझसे कहो, तो ये बात जो श्लोक 1 में आई थी, फिर उसका कल बताया गया था हमें कि भाई जो आगे के श्लोक में जाकर उसका अनुभव है, तो वही बात आगे अब किस तरह आगे आ रही है, तो दूसरे श्लोक में आता है, दूसरे और तीसरे श्लोक में। आभासार्थ प्रश्न होता है कि तुम इस बात को सुनकर क्या करोगे। नारद कथित भगवान के भगवत तत्वों के श्रवण का तुम क्या उपयोग करोगे। भगवतत्व सुनने से तुम्हारा क्या उपकार होगा, इसका उत्तर देते हैं कि यानी यहाँ जो महाप्रभु जी से समझा रहे कि जिस तरह परीक्षित ने प्रश्न किया, तो आगे वो बात आएंगी कि परीक्षित का तो अधिकार सिद्ध ही है, फिर भी अभी आगे तुम इसको सुन के क्या संदर्भ क्या है या क्या सुनकर क्या करोगे, इस तरह की जो बात आई है। और भगवान के जो भगवत तत्वों के श्रवण का भी तुम क्या उपयोग करोगे, तुम्हारा उससे क्या उपकार होगा। ऐसे 2-3 तरह से, जिस तरह कभी कभी हम देखते हैं कि व्याख्या में या टीका में खुद आचार्य पूर्व पक्ष आशंका उठा के उनका आंसर देते, तो मैं ऐसा कुछ समझता हूँ कि भाई सभा में जिस तरह परीक्षित राजा प्रश्न कर रहे, तो ये कुछ इंटरनल संवाद या मन में प्रश्न उठ रहे और महाप्रभु जी हमें उसको समझा रहे। श्लोक 2 एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेद विदाम वर हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोकसु मंगला कथयस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्ये निसंग मनः त्यक्षे क्लेवरम। श्लोकार हे वेद विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। हे महाभाग्य, अद्भुत पराक्रम हरि की लोक का सुमंगल करने वाली कथा मेरे आगे अवश्य कही है। मैं मानता हूं कि उनके श्रवण करने से सर्वरूप सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को सर्वसंग निराश पूर्वक लगाकर इस शरीर का त्याग करूंगा। व्याख्या इस भगवत तत्व का कैसे अधिकारी के आगे इस तरह से निरूपण करना चाहिए, यह बात निरूपणकर्ता को अपने अधिकार का प्रकाश होने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए भी जाननी चाहिए। अब यहाँ जैसे आगे भी सुखदेव जी को यही कहते हैं कि भाई नारद जी तो जानते थे और उनकी अधिकारी था, अधिकार ब्राह्मण करके उनका जो संबोधन किया है आगे के श्लोक में कि भाई नारद जी ऐसे योग्य वक्ता थे कि भाई किसके आगे भगवत गुण करना, उसकी अधिकारिता क्या है, किस प्रकार करना। इस तरह यहाँ भी जो भगवत तत्व कैसे, भगवत तत्व का कौन से अधिकारी को किस तरह, कौन से अधिकारी को और किस तरह निरूपण करना, ये बहुत जरूरी है। तो निरूपण करता जो है उनको भी अपना अधिकार का प्रकाश होएगा
और दूसरों को समझाने के लिए भी वो समझना चाहिए, यानी जानना चाहिए कि जैसे वो योग्य है कि नहीं, अधिकारी है कि नहीं, जो हमें महाप्रभु जलभेद में और पंचपद्यानि में समझाते, श्रोता और वक्ता के गुण और अधिकारिता। जो पुरुष योग्यता, और गीता जी में भी ठाकुर जी कहते हैं कि भाई ये जो बात मैंने घूरा अर्जुन तुझे बताई, वो सबके सामने नहीं करने, जो भक्त है और जिसको मेरे में श्रद्धा है उसी को बात करनी चाहिए। तो ये कुछ संदर्भ हम साथ में समझ सकते हैं। जो पुरुष योग्यता और निरूपण का प्रकार नहीं जानता, वह अपने अधिकार को क्या प्रकाशित कर सकता है और दूसरों को प्रबोध भी कैसे करा सकता है। आप श्रेष्ठ वक्ता है, अतएव आपको दोनों बातें विदित है। तो अब सुखदेव जी के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि भाई आप तो ऐसे जैसे यहाँ कहा है कि वेद विदाम, वो आगे आएगा, आप वेदविद हो और वेदविद में भी आप श्रेष्ठ हो, तो आप दोनों तरीके से आपको ये बातें विदित है कि श्रेष्ठ वक्ता भी हो आप, तो जो उपदेश करना है वो भी योग्यता प्राप्त होगा, और सामने जो अधिकारी की भी जो योग्यता है वो भी आप जानने वाले हो, ऐसे आप श्रेष्ठ हो। यदि कहो कि मुझे इन बातों के जानने का उपाय क्या है, मैं तो अपने अधिकार के अनुसार ही जान सकता हूँ, तो इसका उत्तर देते हैं कि वेद विदाम वर। तो यहाँ वैसे हमें पता है कि परीक्षित का तो परंपरा से, पिता से, स्त्री से और कुल से, सभी से उसको, वो तो भक्त है, और उनकी जो श्रोता की जो योग्यता है वो तो एकदम सिद्ध जैसी है। तो अभी ये जानने की फिर भी उनको जो संशय और प्रश्न हुए, क्योंकि विस्तार से भगवान की कथा सुननी है, क्योंकि वो सुन के फिर प्रभु का मन में निवेश होवे और उससे फिर उन्हें त्याग करना है, तो ये सारी भूमिका में तो कह रहा है कि भाई अपने अधिकार के अनुसार तो मैं जान सकता हूँ, पर उसमें भी क्या है, जो आप वेद विदाम्बर है, क्योंकि आप जैसे वेदविद और उसमें भी श्रेष्ठ है, तो उससे मैं जानना चाहता हूँ। अब वेद विदाम वर उनकी आगे बात समझा रहे कि वेदों में कहीं अपने अधिकार के अनुसार और कहीं दूसरे के अधिकार के अनुसार भी पदार्थों का निरूपण पाया जाता है। अब वेद में ये बात आ रही है कि भाई जिस तरह अधिकार और योग्यता के अनुसार और दूसरे के अधिकार के अनुसार भी, यानी पुरुष या जीव या व्यक्ति के जिनका अधिकार है उसके हिसाब से वेद में व्यवस्था है, शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि उसके हिसाब से उसे उपदेश किया जाए और मार्गायित किया जाए इत्यादि। हमें भी पता है 84-252 वैष्णव वार्ता में हम देखते हैं कि महाप्रभु जी योग्यता अनुसार या अधिकारिता या जीव की भावना अनुसार ही अंगीकार करते थे, सबको सेवा नहीं पधराते थे। शरणागत या दूसरे भी जो अनुकल्प वगैरह महाप्रभु जी देते थे, उन सब अधिकारों को ब्राह्मण यानी जो ब्रह्मवेत्ता लोग जानते। अब हाउ टू मीन्स अधिकार किस तरह जाना जाए, तो उसके लिए भी आगे भी बताया कि भाई जो निरूपण करता है उसको भी अपना अधिकार एज वेल एज सामने जो जीव है, वह व्यक्ति है, पुरुष है, उनकी भी अधिकारिता को समझने वाला होना चाहिए। तो ये ऐसा जो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेद है, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानना या वेद का जानने वाला है, ये लोग ये अधिकार वो जानते हैं लोगों के। जैसे तो उदाहरण से समझा रहे कि जैसे वसंत आदि काल, ऋष्वाधान मंत्र, स्वमेधादि यज्ञ और नैमितिक पुनः स्तोमादि, तो ये तो सब जो शास्त्र में बताए हुए सब वैदिक कर्म और यज्ञ का प्रकार है। वसंत में कुछ यज्ञ आते हैं, या ऋष्याधान मंत्र में ऋषि मंत्र कौन है, बीज क्या है, विनियोग कैसे, ऐसी बातें आती है। और अश्वमेध यज्ञ बड़ा महायज्ञ है, और नैमित्तिक कोई कारण की वजह से स्तोमादि यज्ञ किए जाते हैं। तो इसमें भी अधिकारिता, काल वगैरह देखना जरूरी होता है। जैसे हमें भी महाप्रभु जी ने बताया कि धर्म के षडंग होता है, काल, कर्ता, कर्म, मंत्र वगैरह। तो
अधिकारिता, योग्यता और इस तरह धर्म के अनुष्ठान में या साधना में बहुत उपयोगी बात है। इस तरह भागवत शास्त्र भी सबके ही अधिकारों के अनुसार लोक में प्रवृत्त हुआ है। अब ये भागवत शास्त्र का वैशिष्ट्य है कि सब में उसका अधिकारिता है, क्योंकि मूल में वो भक्ति संहिता है और भक्ति में जैसे ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि भाई स्त्री शूद्र आदि सभी को अधिकार है, तो उसी तरह सभी के अधिकारों को लेकर लोक में प्रवृत्त हुआ है। अतएव उनके अधिकारों के अनुसार ही पदार्थों का निरूपण करता है। फिर भी यद्यपि भागवत शास्त्र का अध्ययन करने में या अवगाहन करने में या भागवत शास्त्र में जो भी उपदेश बताया गया है वो फॉलो करने में, उसका अनुष्ठान में सबकी अधिकारिता होने के बावजूद भी वहां भी पदार्थों का जो निरूपण है वो अधिकार के अनुसार ही होता है। जैसे हमने उद्धव गीता में पूज्य राजा से समझा था कि उद्धव जी को 6 से लेके 28 अध्याय तक ठाकुर जी सब अलग अलग, जैसे अर्जुन के प्रश्न उठते हैं और उसका समाधान करते हैं, अलग अलग बातें, कभी कर्म संन्यास, कभी ज्ञान वगैरह की बातें आती है। और जब अंत में 28वें अध्याय में उद्धव जी की अधिकारिता सिद्ध होने पर 29वें अध्याय में ठाकुर जी पराभक्ति यानी पुष्टि भक्ति का उपदेश देते हैं। तो ये भागवत में भी यही बात है कि जो पदार्थों का निरूपण उपदेश भी अधिकार अनुसार दिया जाता है और व्यवस्था भी वेद के अनुसार तथा अपने अपने अधिकार के अनुसार ही करता है। और जो भागवत तो पूरा वेदार्थ रूप है, तो उनको जो भी फॉलो करता है, जो व्यवस्था है वो भी वेद के अनुसार ही है, उसमें अधिकारी और उपदेश दोनों की। इन सब बातों को वेद वेदता आप लोग जानते हैं। अब ये कोई सामान्य मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है। मुझे मेरा अधिकार, मेरी योग्यता गुरु ही सब बता सकते हैं, आचार्य बता सकते हैं। तो और शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा तो शास्त्र का श्रवण गुरुमुख से ही होगा। तो इन सब बातों को वेद वेदता आप लोग जानते हैं, इसलिए राजा ने श्री सुखदेव जी को वेद विदाम द्वारा यह संबोधन किया है। तो ये संबोधन को इस तरह समझा है क्योंकि ये सुखदेव जी की ये विशिष्टता और ये निरूपण करता या वक्ता का उत्तम श्रोता का अधिकारी होने से। इस तरह पूर्वोक्त पदार्थ से संबंध रखने वाले प्रश्न को कहकर अब अपने अभिप्राय के अनुसार दूसरा प्रश्नांतर सार्ध श्लोक से करते हैं। तो अब जो यहाँ हरे अद्भुत वीर्य से वो से लेके 1.5 श्लोक से जो पूर्वोक्त बातें तो सब समझ गए जो प्रतिपादन हुआ, पर आगे उनकी जिज्ञासा जो है विपुलता या बहुलता से समझने की कृष्ण भगवत कथा की, तो उसके अनुसार प्रश्नांतर सार्ध श्लोक से आ रहे हैं। हरे अद्भुत भगवान हरि की कथा कहो। अब ये अद्भुत बात आई, हरे अद्भुत, तो हमें पता है कि जैसे महाप्रभु जी भी मंगलाचरण में कहते हैं नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे। और दूसरी बात ये भी बताया असाधनम अपि साधनम करोति, ये भगवान का अद्भुत कर्म है, भगवान अद्भुत कर्मणा है। तो हरे अद्भुत, ऐसे भगवान हरि की कथा कहो। कथयस्व में आत्मने पद कहा है, इसका यह तात्पर्य है कि यह मैं जो दूसरा प्रश्न कर रहा हूं यह आपको अपने लाभ के लिए भी होगा। तो ये आत्मने पद में जो बात आती है कि प्राइमा फेसिया यानी डिटेल में नहीं, पर जो क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है उसे आत्मने पद होता है। जैसे यहाँ महाप्रभु जी भी कह रहे आत्मने पदेन स्वार्थम अपि तद भविष्यति इति ज्ञापितम। तो कथयस्व में आत्मने पद कहा है, इसका यह तात्पर्य है कि यह मैं जो दूसरा प्रश्न कर रहा हूं यह आपको अपने लाभ के लिए भी होगा। तो कर्ता क्रिया करने वाला जो परीक्षित है उनको भी लाभ होगा। और फिर आगे वो जैसे महाप्रभु जी ने कहा तद भविष्यति इति ज्ञापित, भविष्य में फिर जो आगे जो होएगा वो मैं कहूंगा। यदि कहो कि सर्व दुखों को दूर करने वाले भगवान कथा में सब पुराणों में प्रसिद्ध है, फिर आज मेरे विशेष कहने से क्या प्रयोजन है। तो अब सारे पुराणों में और भगवान दुखों को दूर करने वाले ऐसा भगवान का स्वरूप और गुण धर्म लीला वगैरह सब है,
और जो प्रसिद्ध है पुराण में। फिर आज विशेष कहने का प्रयोजन क्या है वो ऐसे प्रश्न में तो कहते हैं कि अद्भुत वीर्यस्य, भगवान का चरित्र कुछ जल्दी समझ में आ जावे ऐसा नहीं है। जो मूल में आ रहा है, हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला, तो भगवान का चरित्र कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है ऐसा नहीं है, किंतु अद्भुत है। हमें भी पता है कि मथुरा गमन के वक्त प्रभु जैसे प्रवेश भय हुए तो सबको अलग अलग दर्शन, कंस को एकदम भय हुआ, सामान्य स्त्री को एकदम सुंदर पुरुष लगे, किसी को योगी लगे। तो सारी बात हम जानने के मथुरा गमन में प्रभु का तो स्वरूप वही था और प्रभु सामने साक्षात प्रकटित है, पर जिसका जिनका भाव और जिसकी जो मनोदशा या जिस तरह बताई अधिकारी था तो उसी तरह उनका दर्शन और ज्ञान हुआ। तो मूल भगवान में टोटालिटी में पूर्णतः हम नहीं समझ सकते। यही बात बताना चाहते हैं कि भगवान का चरित्र कुछ जल्दी समझ में आवे ऐसा नहीं है, किंतु अद्भुत है, अद्भुत कर्मणा है और अद्भुत है, चरित्र भी अद्भुत है। अन्यथा करते हैं और उसका फल अन्यथा ही दिखता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। अजामिलादी के प्रसंग में हमने देखा कि अन्यथा कर्तुम किया भगवान ने और समझ में नहीं आता है हमें। जो भगवान जब भी अन्यथा करते हैं तो उसका फल अन्यथा होता है ऑब्वियसली, और वो हमें उनको भगवान ही जानते, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवान के गुण स्वरूप से और परिणाम से भी अनेक प्रकार होते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, गुण अनंत है, स्वरूप भी जिस तरह प्रभु जिनकी अधिकारिता है, जो भाव है उसके हिसाब से, तो ऑब्वियसली उनका परिणाम भी अनेक प्रकार से होता है। उनको खूब विचार पूर्वक ही समझना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे जो अद्भुत वीर्य से समझाई हमें। दूसरी बात है, भगवान की कथाएं लोक को मंगल करने वाली है, कथा लोक सुमंगला। अब वहां एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण दे रहे कि कोई वस्तु पुरुष मात्र के लिए सुमंगल होती है, यानी इंडिविजुअली, फैमिली के लिए, व्यक्तिगत या समाज के लिए वो सुमंगल हो सकती है। जैसे राखी बांधना, तो राखी का फेस्टिवल वगैरह, आभूषण में पहनना तो पर्सनली हो गई वो सुमंगल। कुछ पदार्थ घर को शोभा देने वाले होते हैं, जैसे तस्वीर प्रभृति, तस्वीर इत्यादि घर के साथ सामान, तो व्यक्ति ने या पुरुष ने अपना घर सजाया तो उसके लिए ही वो मंगल होता है। कोई वस्तु ग्राम की कोई वस्तु वंश के लिए भी मंगल होती है, जैसे पुत्र जन्म, वो कुल के लिए मंगल होता है। कोई वस्तु ग्राम किंवा देश के लिए मंगल कारक होती है, जैसे उनकी रक्षा का बंदोबस्त किंवा वर्षा होना। तो ग्राम की रक्षा का बंदोबस्त या व्यवस्था हुए तो ग्राम को मंगल होता है, और देश के लिए तो जैसे हम अभी फील भी कर रहे, बारिश इंतजार कर रहे थे वर्षा की, ऐसे वर्षा का होना, ये सब मंगल कारक बात लोक में प्रसिद्ध है। किंतु भगवत कथा तो सबका मंगल करने वाली। तो भगवत कथा ये सबसे ऊपर कोई भी देश काल या व्यक्ति या उसके ऊपर, यानी सभी के ऊपर सबका मंगल करने वाली, यानी प्राणी मात्र का। और इतना ही नहीं, चतुर्दश भवनों का मंगल ही करती है, 14 लोक का भवन मंगल करने वाली भगवत कथा है। तो कथयस्व महाभाग्य, महाभाग संबोधन यह कह रहा है कि ऐसी भगवद वार्ता कथन में, ऐसी भगवद वार्ता के कथन में आपका ही अधिकार है, अन्य का नहीं। जो श्लोक में आई और व्याख्या में महाप्रभु ने समझाया कि निरूपणकर्ता का अधिकार और जिनको समझाया जाता है उसका भी अधिकार जानना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित ये बता रहे हैं कि भाई आपका ही इसमें अधिकार है, ऐसे आप महाभाग हो, अन्य का नहीं। क्योंकि अन्य लोगों को तो भगवान ने ही तुच्छ सांसारिक फल का अधिकारी बनाया है, और आप तो भगवद रूप महाफल के अधिकारी हो। तो सभी को भगवान ने अपना भक्त नहीं बनाया। हमें भी मालूम है कि जिस तरह प्रवाह, मर्यादा और उसी सृष्टि, गीता जी में दैवी आसुरी सृष्टि बताई, तो यहाँ यही बता रहे हमको परीक्षित जी की भाई सबको नहीं, जो इसमें भी आता है ना निरोध लक्षण में कि जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया है, भगवान ने छोड़ दिया, वो तो संसार में मग्न है। तो इस तरह अन्य लोगों को तो भगवान ने ही तुच्छ फल का अधिकारी बनाया, और आप तो भगवत रूप महाफल के अधिकारी हो, इससे महाभाग संबोधन दिया है।
पहले यह कह चुके हैं कि श्रोताओं के अधिकार अनुसार भगवत करना कहनी उचित है, इसलिए राजा अपना अधिकार प्रकाशित करता है। अब जैसे स्वयं दोनों के बीच वार्तालाप या प्रश्न जिस तरह महाप्रभु जी समझा रहे अपने को कि, तो वो परीक्षित अपना अधिकार प्रकाशित करता है। और जैसे अपने सोचा कि भाई उनका अधिकार यद्यपि तो अधिकारी था, क्योंकि सब तरह से वो भक्त था, और भक्त के होने के बावजूद भी वो उनका अधिकार तो आगे वृद्धि भक्ति में बढ़ने का अधिकार भी उनको प्राप्त ही था सहज। त्यक्षे क्लेवरम, ये जो यहाँ पे आया, कृष्ण निवेश निसंग मन त्यक्षे क्लेवरम, तो वो अपनी बात कर रहे हैं परीक्षित कि क्यों उनकी अधिकारिता को प्रकाशित कैसे कर रहे हैं। तो त्यक्षे क्लेवरम इत्यादि, मेरा इस तरह का अधिकार है। अब इस अधिकार के जो प्रकार उचित है वो आपको कहना उचित है। फिर भी वो नम्रता से ये विनती कर रहा है कि भाई मैं मेरा अधिकार को इस तरह समझता हूँ, प्रकाशित करता हूँ, पर आपको जो उचित लगे मेरे लिए वो मुझे आप कहो। यह समझकर राजा परीक्षित अपने अधिकार, अपनी अवस्था और स्व अभिप्राय के योग्य प्रार्थना करता है कि यथा अहम अखिलात्मनि इत्यादि। तो यहाँ इत्यादि से ये समझता हूँ कि यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेशे निसंग मन त्यक्षे क्लेवरम। तो ये यहाँ से महाप्रभु जी ये कह रहे कि यहाँ जो ये कहा यथा हम अखिलात्मनि का उनका मनोरथ बता रहे कि मेरा मनोरथ इतना ही है कि मैं इस लोक के और परलोक के सभी विषयों पर से मन को हटाकर भगवान श्री कृष्ण में ही लगाकर फिर इन प्राणों को छोड़ो। बस इस जन्म में इतना ही करते हुए, इतना कर लेने पर फिर पीछे जो होगा सो फिर कहूंगा। तो अभी उनकी अधिकारिकता को प्रकाशित करके आगे उनके स्व अभिप्राय योग्य वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मेरा अभी, क्योंकि भक्ति तो भगवत कृपा से और पूर्वोक्त जिस तरह प्रतिपादित हुआ उसमें मुझे प्राप्त हो गई, पर इतनी स्वल्पता में भी, स्वल्प कथा में भी जो मुझे भक्ति प्राप्त हो गई, और तो मुझे उसका विस्तार से भगवत नाम से मुझे बहुत आनंद होगा। और ऐसा जो भगवान जो अखिल आत्मा है, वो ऐसे कृष्ण में मेरा मन निसंग करके, ये लोक और परलोक से निसंग करके मैं मेरा प्राण छोड़ना चाहता हूँ। तो ये इनकी इच्छा थी, और इच्छा के साथ खाली इच्छा नहीं थी, अधिकारिता के भी वो समझते थे, और उन्होंने फिर भी विनती से अपनी अधिकारिता को प्रकाश किया। तो अगर ऐसा हो जाए, इस तरह मेरा प्राण छूटे, तो इस जन्म में इतना तो कर्तव्य मेरा है, और इतना कर लेने पे पीछे आगे जो होगा तद भविष्यति इति ज्ञापितम, जो आगे जो भविष्य में होगा मैं कहूंगा भी। अब यहाँ यह आशंका करते हैं कि यह तो तुम्हें सुलभ है। तो वही जो सुखदेव जी बता रहे कि भाई इसमें शास्त्र सुनने की क्या अपेक्षा है। हे राजन, तुमने शतशः श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए ही है। अभी ये जिस तरह उन्होंने प्रश्न किया आक्षेप गर्भित और आशंका के संदर्भ में, अब उनका भाव एनलाइटन था, ऐसा तो कुछ आशंका ऐसी नहीं थी कि असंभावना विपरीत भावना जैसी, पर आगे बढ़ना था, इसके लिए इस तरह के प्रश्न किए गए। तो ये तो आप वो बता रहे कि भाई ये तो तुमको सुलभ ही है, क्योंकि आपने तो अभी आप शास्त्र सुनने की अपेक्षा रहे हो, पर हे राजन तुमने तो 100 बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए, और आप जैसे बड़ों का मन भी स्वाधीन रहता है, इसलिए मन को श्री कृष्ण में लगाइए, इसमें विलंब किस बात का है। अब सुखदेव जी भी क्योंकि उत्तम श्रोता है और शास्त्र पढ़े हुए भक्त है, तो ये सुखदेव जी को भी मालूम है, और वो तो ऐसे महाभाग और वेदविद है कि उनको तो सामने कौन है वो उनका, जैसे था महाप्रभु जी को प्रमेय बल से जीव क्या पता चल जाता था, कैसा जो क्या जीव है, पुष्टि जीव है कि इत्यादि। तो इसी तरह वो कहते हैं कि भाई आप माने उसको भी सम्मान देते कि भाई आप अपने आप को अधीन हो, स्वाधीन हो आप, और संयम रखने वाले हो, और मन भी आपका स्वाधीन में रहता है, तो फिर क्यों विलंब क्यों करते, श्री कृष्ण में मन लगाइए ना। इसका उत्तर देते कि अखिल आत्मनि, श्री कृष्ण हमारी जान पहचान में रात दिन आ रहे, तथापि हमने उसे वास्तव में नहीं जाना अथवा नपातुला जान रखा है। जो आगे उन्होंने बताया
सुखदेव जी ने कि भाई तूने तो सतत आपने तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए। तो परीक्षित जी कह रहे कि भाई श्री कृष्ण हमारी जान पहचान में हमने दर्शन किए, रात दिन आ रहे, सच बात है, पर वास्तव में उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका गुण धर्म वगैरह क्या है, वो नहीं जाना। नपातुला जान रखा है, यानी परिच्छिन्नता, छोटा मोटा जान लिया अपन ने, ऐसा तो वास्तव में है ही नहीं जो हमने जाना। क्योंकि भगवान जो मानुष रूप से प्रकट हुए तो दिखने में तो सामान्य जन को प्राकृत जैसे लगते हैं, पर वो अप्राकृत स्वरूप जो भगवान का है और गुण वगैरह है इत्यादि, वो तो अनुभूति नहीं होती है, वो समझ में नहीं आता है। तो वास्तव में तो वो है ही नहीं ऐसे। वह तो सर्वात्मा है जो सर्वव्यापक है, उसे सर्वात्मा रूप से जान लेना ही जानना कहा जाता है। जो यहाँ अखिल आत्मनि कहा है, यथा हम अखिल आत्मनि, ऐसे जो भगवान है अखिल आत्मा है, सर्वात्मा है, सर्वव्यापक है। तो सर्वात्मा रूप से जब तक उन्हें जान नहीं लिया जाता है तब तक वो नपातुलाई जाना ऐसा समझना चाहिए। तो मूल में सर्वात्मा रूप से उनको जानना चाहिए। महाप्रभु जी हमें हर षोडशगण में बताया कि सर्वदा सर्वभावेन, सर्वभाव से, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण। तो वहां भी सर्वात्मना, तो महाप्रभु जी यही बात समझा दे कि जो प्रभु है, सेव्य है, ठाकुर है, उनको आत्मभाव एज वे आत्मभावे न एज वेल एज सर्वभावे न भजना जरूरी है। तो सर्वात्मा रूप से जानना जरूरी है। तो कुछ पूर्व में आज तक तो ना हो सका, हम लोग भूल में ही रहे। अब आज तक तो जो हुआ वो सामान्य, हमने भगवान के शतश दर्शन किए, सब जाना, जो पढ़ा वगैरह समझे, पर उतना जिस तरह सर्वात्मा रूप से हमें भगवान को जानना चाहिए वो हम न जान पाए। वो आज तक तो हो न सका, हम लोग भूल में ही रहे, मन ने कि हम समझ ही नहीं पाए। जैसे हमें अगर ये मार्ग प्राप्त नहीं होता, हमारी बात से हम समझ सकते हैं, ब्रह्म संबंध नहीं मिलता और महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो हमारा और प्रभु का संबंध ही उजागर नहीं होता। महाप्रभु ने कृपा करके, ठाकुर जी ने कृपा करके हमारा मूल स्वरूप महाप्रभु ठाकुर जी के साथ उजागर किया, ब्रह्म संबंध की जो मंत्र दे के दीक्षा दी और ऐसा भक्ति मार्ग दिया सर्वोत्कृष्ट। तब तक तो हम कुछ नहीं थे ना, उसके आगे तो अन्यथा हम बाहर के भाव में जाते थे। जैसे महाप्रभु जी कहते चांडाली चेत राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता। अब पहले चांडाली थी पर राजा की पत्नी हो गई और फिर भी वो मानिती हो गई आगे। तो अब राजा की पत्नी को पहले क्या थी, तो चांडाली स्त्री थी। ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही कर रहे, हम लोग भूल में ही रहे। फिर आगे कहते तम यथा यथोपासते, इतनी श्रुति में कहा है, यानी जो जिस तरह उन भगवान की जिस जिस प्रकार से आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वह भगवान उनकी प्रकार से वैसा ही बनकर रक्षा करता है। जैसे वो भी हमें मालूम है और मुझे बताते हैं कि यद्य ध्याय उर्गाय विभावयंती तत्त वपु प्रणश्यति सद अनुग्रह है। तो यही बात यहाँ ये कह रहे कि तम यथा यथोपासते, उन भगवान की जिस जिस प्रकार से आराधना की जाती है वह भगवान की उनकी उस प्रकार से वैसे ही बनकर रक्षा करते हैं। यहाँ उपासना का फल होना कहा गया है। अब यहाँ ये थोड़ा समझा रहे कि भी उपासना और भक्ति में आगे क्या फर्क है। तो उपासना का फल कहा गया है, यानी वो मर्यादित फल है, पूर्ण फल नहीं है। तो अब पूर्ण फल तभी मिल सकता है जब उन भगवान की सर्वात्मा रूप से ही आराधना की जाएगी। तो ये डिफरेंस है उपासना के फल में और पूर्ण फल में, जो भगवान की सर्वात्म रूपता से भजन या आराधना से प्राप्त होता है। जो परिच्छिन्न रूप से उपासना की जाएगी तो अकृष्ण अपूर्ण होने से पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो जो उपासना है वो उपासना की प्रक्रिया अकृष्ण है, अपूर्ण है, टोटालिटी में नहीं है वो, तो पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। तत् एतान इत्यादि वेद वाक्य के अनुसार सर्वतः रक्षा होगी। तो ये सतपथ ब्राह्मण का जो वचन है उसमें ये बताया कि भगवान तो स्वामी है और भगवान त्राता है, रक्षा करता है। तो इस तरह भगवान की सर्वात्म रूप से उपासना यानी आराधना करने से, भक्ति करने से, और वेद वाक्य के अनुसार भगवान तो सर्वतः रक्षा भगवान ही करने वाले हैं। केवल मन को साधारण रूप से ही भगवान में लगाना है,
किंतु उसे विशुद्ध बनाकर। अभी यहाँ जो कहा ना कि यथा हम अखिलात्मिक कृष्ण निवेश निसंग मन, तो ये मन की बात अभी आ रही है। तो मन को निसंग कैसे करेंगे? वो तो आगे कहा उन्होंने अपने अधिकार में कि भाई मैं ये लोक और परलोक के सभी विषयों से मन को हटाकर भगवान श्री कृष्ण में ही लगाना चाहता हूँ तभी, और मैं सर्वात्मा रूप से ही भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तो यहाँ कहते हैं केवल मन को साधारण रूप से ही भगवान में लगाना है, किंतु उसे विशुद्ध बनाकर। अब यहाँ ऐसा कहा है कि साधारण रूप से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहने का आशय ऐसा होगा कि यहाँ न तो त्राटक करना है, न कुछ निर्विकल्प समाधि लगानी है, पर मूल मन, यानी यहाँ जैसे हमें जे हर दफा समझाते हैं कि यहाँ भी अंतःकरण ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मन खाली मन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर कन्फाइन हो जाएगा कि संकल्प विकल्प और बाकी जो भी वो मन का डेवलपमेंट होगा। बट पूरा अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा ले, इसके लिए महाप्रभु जी मनसी तो एकदम फलावस्था की बात करते हैं मानसी, और जो चित्त की बात करते हैं तो यहाँ मन यानी अंतःकरण जो साधारण रूप से भगवान में लगाना है, और किंतु विशुद्ध बनाकर। अब विशुद्धता कैसी प्राप्त होगी वो आगे बता रहे कि अशुद्ध ही मन को भगवान में प्रवेश कराने से उसका फल भी अशुद्ध होता है। तो भगवान तो सत्व शुद्ध सत्व में विराजने वाले हैं, और ऐसे ही भगवान तो हमारे हृदय में जब मन या हृदय हमारा शुद्ध होगा तो ही भगवान का प्रवेश हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार मेरा मन निसंग हो सके अथवा जिस तरह असंभावना विपरीत भावना आदि दूर होकर भगवान की सर्वात्मकता हृदय में प्रकाशित हो, ऐसा उपाय करना चाहिए। तो अब ये अशुद्ध मन में नहीं तो विशुद्ध कैसे होगा? तो उनका उपाय यही है कि मन को निसंग करना है, जो भी इहलोक और परलोक जो भी उनके जो विषय है उनसे निसंग करके, और उससे दूसरी बात यह है कि असंभावना और विपरीत भावना आदि नहीं होनी चाहिए, यानी भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में, भगवान के दिव्य जन्म कर्म में या भगवान के कोई भी गुणों धर्मों में कोई भी प्रकार की असंभावना विपरीत भावना यदि न हो, तो शुद्ध भक्ति रूप भाव हो और सर्वात्मा और आत्मा भाव हो, तभी मन की शुद्धि हो सकती है, तो तभी मन में प्रवेश हो सकता है। और वो ये बात हमें महाप्रभु जी बता रहे सर्व निर्णय में, यथा यथा हरि कृष्णे मनसी आविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठता वर्धते। तो यहाँ ऐसे बताया कि मैं श्रवण कथा से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, वहां भी महाप्रभु जी यही कहता है। वो दोनों बात कॉम्प्लीमेंट्री है, अन्योन्याश्रित है, यानी साधन में निष्ठा पहले बढ़ती है तो मन, यहाँ ये बात आई है कि भी साधन में निष्ठा बढ़ेगी श्रवण कीर्तन स्मरण से, तो मन में ठाकुर जी प्रभु का निवेश होगा। महाप्रभु जी ऐसे समझाए कि यथा जब भी हरि कृष्ण में मनसी आविशते होगा तब साधन सुनिष्ठा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा प्रभु में। इस तरह ये श्लोक में चीजें महाप्रभु जी ने समझाया। कुछ हो विचारण ये पूर्व के श्लोक में, पहले श्लोक में राजा परीक्षित जी ने यह प्रार्थना की कि नारद जी ने जिस प्रकार से जिन के आगे यथा अधिकार प्रभु के स्वरूप गुणों का जो वर्णन किया है वो आप मुझे कहिए। और यहाँ पे इस श्लोक में वे शुकदेव जी से खुद कह रहे हैं कि आप भी हमें, यानी मेरे अधिकार के अनुसार ये भगवत जो भी है कथा मुझे सुनाइए। तो जैसे यानी तो फिर पहले प्रश्न का उद्देश्य खाली यानी नारद जी ने क्या कहा हुई है, क्योंकि इस प्रश्न में तो सब कुछ आ जाएगा कि शुकदेव जी उनके अधिकार के अनुसार भगवान की कथा तो सुनाएंगे ही। तो फिर पहले प्रश्न का तात्पर्य से क्या, प्रश्न से क्या लेना देना इसमें? करो समाधान। जिस तरह मैं आपका प्रश्न को दोहराता हूँ कि जो आगे प्रथम श्लोक में आया कि नारद जी ने जिसके आगे वो भगवत गुण या जिस प्रकार कथा की बात करी ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार, तो अब यहाँ तो अभी वही बात यहाँ आ रही या फिर और कुछ है? तो जैसे ये
प्रथम श्लोक में ही आया था ना कि भाई वो स्वल्प कथा के श्रवण से उनको भक्ति हो गई परीक्षित को, तो उनको मन में प्रश्न हुआ कि यदि इनका विस्तार से श्रवण किया जाए तो कितना आनंद, अनंत आनंद आ जाएगा, वो आनंद भी बहुलता से प्राप्त होगा। और जिस तरह उनका अंतिम सम्मान है, तो अभी वो कथा श्रवण जो नारद जी ने कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही और नारद जी को जो आज्ञा करी कि भाई आप ये अधिकारी अनुसार आप उनका उपदेश करो या निरूपण करो, तो वही बात हो, तो वो सुखदेव जी को यही विनती कर रहे हैं कि या वही विदित कर रहे हैं कि भाई ऐसे भगवत कथा ही मुझे आगे आप समझाओ, ऐसा मुझे लगता है। वही प्रश्न था कि पहला प्रश्न तो इसमें आ ही गया दूसरे और तीसरे प्रश्न में, और पूर्व में वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि आपने संक्षेप से सुना है उसका विस्तार करो, और यश में जैसे जैसे यानी अधिकारी है उस हिसाब से आप भगवत कथा या स्वरूप और गुण का आप एक वर्णन यानी उनको कहिए। तो ये उनके पहले प्रश्न का यानी दूसरे में तो समावेश यानी जब सुखदेव जी कहेंगे तो पूरा ही कहेंगे, तो थोड़ा समझता है। हाँ, ये मैं ऐसे समझता हूँ कि नारद जी के प्रसंग से, ब्रह्मा और नारद जी के प्रसंग से तो उनको ये प्रेरित हुआ ना जो आगे श्रवण, भगवत कथा श्रवण करने की। तो यद्यपि हाँ ये बात ऐसी भी आती है कि भाई एक अब आगे बात सुनकर आप क्या करोगे, नारद कथित भगवान के भगवत तत्वों का जो श्रवण रिपीट हो जाएगा तो आपका उसको क्या उपयोग होगा, जो आभासार्थ में बात आई। तो और भगवत तत्व सुनने से तुम्हारा क्या उपकार होगा, क्या उपयोग होगा, क्या उपकार होगा। तो वो बात वो परीक्षित कर रहे कि भाई आप वेदविद हो और अब मेरी इच्छा है ये जानने की। और दूसरी बात है कि हरि की ऐसी कथा, क्योंकि हरि अद्भुत वीर्य से है और हरि की कथा लोक में सुमंगल करने वाली है। तो ये सब जो उनके मन में जो प्रश्न उठे हैं, और क्योंकि उनको पूरा अखिलात्मनि भगवान को जानकर उनको मन में कृष्ण का निवेश हुए निसंग होके, तो ये और उसके बाद उनको प्राण छोड़ने की जो इच्छा है। तो यहाँ ये बात भी हमने समझा, ये आई थी श्लोक में कि यदि कहो कि इनका उपाय क्या है जानने का, तो वो कह रहे कि भाई हाँ मीन्स उसमें इधर आ गई नहीं कि वो उनकी इच्छा ऐसी है। कथे से हरि कथा लोक सुम कथे से महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्ण, यथा अहम से उनकी इच्छा, अब इच्छा हुई जैसे कोई भी कर्म की सिद्धि ज्ञानेच्छा प्रयत्न से होती है, तो ये इनकी इच्छा हुई। ज्ञान तो आगे हो गया है उनको, भगवत कथा का महात्म्य ज्ञान वगैरह, तो ये ज्ञान और इच्छा हो गई। अब उनका यत्न या उसको आगे कैसे बढ़ाना, कुछ यत्न करना पड़ेगा। जो यत्न यहाँ बात चल रही है विषय के संदर्भ में, वो श्रवण कथा, श्रवण कीर्तन स्मरण की बात है। तो उनको और आगे भगवत कथा जो नारद जी ने कही या दूसरी जो भी भगवत कथा हरि कथा है वो आप कहो, क्योंकि वो सारी हरि कथाएं सुमंगल करने वाली है, ऐसा मैं समझता हूँ जी। यानी 3 से लेकर 12वें अध्याय में नारद जी ने जो कहा वो भी आएगा और सुखदेव जी उसमें यानी और विस्तार से कहेंगे, ऐसे समझना है। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे को जी कोई आवाज धीरे आ रही। अच्छा जी, मेरे को इस प्रश्न के अंदर ये आशय लग रहा है कि जो इस मतलब इस प्रश्न के उत्तर में कि जैसे प्रश्न प्रथम श्लोक में जब राजा जो है सुखदेव जी को कह रहे हैं कि जो जो भी बात नारद जी ने कही है ब्रह्मा जी के कहने पे वो आप मेरे को विस्तार से कहो। अब प्रश्नकर्ता का ये है कि वो बात तो उसमें आई गई, अब वो सब विस्तार तो हो ही जाने वाला है। जब उस प्रश्न से बात आगे कही जाएगी तब फिर से उन्होंने अपने अधिकार या सुखदेव जी के ये बात कि आप उसको अधिकार पूर्वक कहो,
ये रिपीटेशंस या इस बात को फिर छोटा करने का तात्पर्य हो, ऐसा लग रहा है। शायद ये प्रश्न है आपका कल्पेश भाई। उल्टा एक्चुअली, क्योंकि दूसरे प्रश्न के अंतर्गत जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के अधिकार अनुसार उनको कथा सुनाएंगे, तो हमने तो देखा कि राजा परीक्षित उत्तम अधिकारी है, तो उस उत्तर के अंदर ही पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो अलग से पहले प्रश्न वो क्यों पूछा, वो था क्योंकि नारद जी जो भी यानी कहेंगे जिनको अपने अधिकार के अनुसार, वो तो ये दूसरे प्रश्न के उत्तर में तो आ ही जाएगा, ऐसा मैं समझ में आया मुझे, इसलिए ये प्रश्न। अच्छा, तो मुझे आपके प्रश्न को थोड़ा सा मैं करेक्ट हुआ मेरे अंदर, लेकिन मैं जो इसमें आशय ग्रहण कर रहा हूँ कि ये जो बात आई कि ये जो दूसरा प्रश्न अगर जब आ ही रहा है तो फिर पहले प्रश्न की क्या आवश्यकता आई, वो पहला प्रश्न क्यों पूछा गया। तो एक तो वहां पे कंटिन्यूटी बताई कि जो अपन ने इससे पहले वाले अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी जब नारद जी को बता रहे हैं कि ये कथा कैसी है और इस कथा को आप अधिकार अनुसार इसका विपुलीकरण करो, वो जब बात नारद जी को कही तो उसको कंटिन्यूटी जो अपने यहाँ पर भी अपन ने महाप्रभु जी ने बताया श्लोक में कि उसका अन्वय आगे आने वाले श्लोकों से उसका अन्वय करना है, मतलब जोड़ना है, तो कैसे होगा। तो उस प्रश्न को संदर्भ रखते हुए पहले राजा जो है ये प्रश्न सुखदेव जी से कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बात कही अधिकार के अनुसार, वो आप कहना। और साथ में ये बात और कि आप उन अधिकारों को, जैसे नारद जी जो है, नारद जी के लिए बताया कि वो देव दर्शन योग्य है, उनमें इतना अधिकार है कि उन्होंने भी जिसका जैसा अधिकार देखा होगा उसी प्रकार से उन्होंने उस कथा को उनको कही होगी। आप भी यहाँ पर वैसे ही जो है वो वेद वेदांत विदाम्बर है, तो आप भी ये सब जान रहे हैं कि मेरा क्या अधिकार है और कौन सी कथा नारद जी ने जो कही है उसमें भी कौन सी कथा किस प्रकार कहनी उचित है या किसके लिए कहनी उचित है, तो वह आप वैसे हो। इसलिए नारद जी की उस बात को जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही उसका संदर्भ रखते हुए आप इनका विस्तार करो, मेरे आशय को जानते हुए कि मेरा भी इसमें क्या आशय है, ऐसा तात्पर्य लग रहा है। बस देवेश भाई की बात में एक बात खाली ऐड करनी थी कि ऐसा आया ना कि ऊपर जो देव दर्शन में कि नारद जी में वो सामर्थ्य है कि जैसे जैसा अधिकार हो गया ऐसे ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ परीक्षित जी अपना अधिकार स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी उत्थानिका में भी ऐसा आया कि ये श्रवण करके आपको क्या उपयोग है, सुनने से आपका क्या उपकार होगा। मुझे लगता है यहाँ परीक्षित जी अपना अधिकार बता रहे हैं कि मैं इसके क्यों अधिकारी हूँ, क्योंकि मुझे इससे अल्टीमेटली चाहिए कि सर्व का संग का निराश पूर्वक हो। तो वो कंटिन्यूटी में ऐसे सोच सकते हैं। मूल तो विषय ये है, पूरा कथा में कथा चल रही है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे का संदर्भ तो इसमें तो हो जाता है। तो जैसे परीक्षित ने शुरू में सुखदेव जी का समागम हुआ और उन्होंने पूछा तो सुखदेव जी ने पूरी कथा कही अपनी, और व्यास से उन्होंने ये सब कुछ सीखा। वो कहने के बाद उन्होंने भागवत की परंपरा बताते हुए ब्रह्मा से नारद को किस तरह से भागवत प्राप्त हुई, ये पूरा उपक्रम है। तो जब वो संदर्भ दिया तो परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा कि वो सब आप मुझे कहें, तो सुखदेव जी ने वो कहना आरंभ किया। तो सुखदेव जी ने यही कहा कि ब्रह्मा ने नारद को ये कहा था और वही तुमने भी पूछ लिया है, संयोग तो कोई बात मैं तुमको कह रहा हूं, ऐसे करके और विषय आगे बढ़ा। उसमें जब परीक्षित ने ये पूछा, अरे नारद ने ब्रह्मा से ये पूछा कि हम आपको ही सब कुछ समझते थे पर पता चला कि आपका कोई मालिक और है, ऐसे सब। तब फिर ब्रह्मा ने अपनी सब स्थिति बताई
और उस पर जब नारद ने प्रश्न किए तो उसके उत्तर में ये सब अवतारों का और ये चरित्र, ये सब ब्रह्मा ने सुनाने के बाद फिर नारद को ब्रह्मा ने ये कहा अंत में कि मैंने ये तो संक्षेप में कहा है, अब तुम इसका अधिकार के अनुसार सब लोग समझ सकें उस तरह से विस्तार करो। तो ये विषय या 7वें अध्याय में हमने देखा। इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोऽयं विभूति नाम त्वमेतद् विपुलीकुरु। ये जब हुआ, इतना सुना, तो फिर ये परीक्षित ने अब फिर से शुकदेव से प्रश्न किया कि नारद जी ने इस प्रकार ब्रह्मा की प्रेरणा से जो कुछ जिनको भी कहा वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और उसका मूल अभिप्राय ये है कि अब मेरे पास थोड़े दिन बच गए हैं, तो अंत समय में मैं अब और सब जगह से मेरा मन हटाकर भगवान में लगा दूं, तो आप उनकी जिस तरह से मन भगवान में मेरा अच्छी तरह से लग जाए, ऐसी लोक मंगलकारी भगवत कथा को आप मुझे सुनाओ, जिससे कि भगवान जल्दी से मेरे मन में प्रवेश कर जाए। ये मुख्य संदर्भ है। यहाँ पे जो आ रहा है कि भगवान में मन यानी विशुद्ध बनाकर लगाना, विशुद्ध से फिर निष्काम वगैरह लेना, विशुद्ध से क्या लेना? हाँ, करो विचार। हाँ, विशुद्ध से यहाँ जो किया ना कि विशुद्ध से तो मन को निसंग करना, वो गीता जी में भी भगवान वही बात बता रहे हो, यहाँ भी यही परीक्षित जी कर रहे। तो भी जब निसंग होगा, निसंग यानी ये लोक के विषय से, और या तो कोई जिनका साधना में कुछ अवस्था आगे बढ़े है, कुछ आरूढ़ हुए है, तो उनको कुछ उनकी विषय अलग होंगे, मोक्ष के या मुक्ति के या ऊर्ध्वीकरण के। तो ये सारे जो विषय है वो सब छोड़ के खाली मननिष्ठम निर्गुणम स्मृतम, भगवान एक निष्ठ, भगवान में ही एक निष्ठ मन को लगाना, तो वो यहाँ अपेक्षित है विशुद्ध से, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व में विराजते हैं। तो ये यहाँ कोई चित्त शुद्धि की प्रक्रिया जिसे कर्म से या शास्त्र में बताए हुए दूसरे धर्म या प्रकार से बात नहीं है, पर भगवान की जो मन की जो विशुद्धता, तो मन की अंतःकरण की विशुद्धता तो भगवत श्रवण, भगवत कथा लीला के श्रवण, कीर्तन और स्मरण मुख्यतः, जैसे क्योंकि आगे के श्लोक में भी आएगा कि 6 पद से वो स्मरण की बात आ रही है, क्योंकि श्रवण कीर्तन में तो आदान प्रदान भी है। तो बाह्य श्रवण कीर्तन में दोनों प्रक्रिया है, बाह्य आंतर, पर स्मरण में तो केवल आंतरिक ही प्रक्रिया है। अब मन को विशुद्ध करना है, तो ये प्रक्रिया आगे बता रहे कि विशुद्ध किस तरह होगा। मूल में कृष्णे निवेश्य निसंगम मनः, कृष्ण में मन को लगाना है, और निसंगम मनः, निसंगता जो है वो मन का विशेषण है। अब यहाँ जो आचार्य चरण इसका व्याख्यान करते हैं, उसमें आप ये बता रहे हैं कि मन लगाना और कृष्ण को सर्वात्मा के रूप में समझते हुए कृष्ण में मन लगाना। तो श्रुतियों का उदाहरण तम यथा यथोपासते तथैव भवति, ये जो श्रुति है उसमें ये बात बताई है कि फलम तदैव भवति यदि सर्वात्मत्वेनैव उपास्यते अन्यथा तु अकृत्स्नो भवेत्।
पूर्ण फल की प्राप्ति तो तभी होती है कि जब कृष्ण की उपासना सर्वात्मा जानकर की जाए। अगर सर्वात्मा नहीं जान सके तो उसमें अपूर्णता रहती है। इसलिए न केवलम साधारणम मनो भगवती निवेशनीयम, इसलिए साधारण मन जो है, केवल साधारण मन भगवान में लगाना ऐसा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तथा सति अशुद्ध मनसः अशुद्धमेव फलम भवेत्। साधारण मन यदि भगवान में लगाया जाएगा, केवल साधारण मन यानी भगवान को सर्वात्मा के रूप में जाने बिना अगर ऐसे ही मन प्रभु में लगा दिया गया है तो वो मन अशुद्ध होने से फल भी अशुद्ध ही होगा। तस्माद् यथा मनो निस्संगम भवति, इसलिए मन जिस प्रकार से निस्संग हो सके, यथा वा असंभावना विपरीत भावना विदासेना, जिससे भी मन में जो भी भगवत कथा का श्रवण करते हुए असंभावना प्रकट होती हो या विपरीत भावनाएं प्रकट होती हो, तो उनको दूर करते हुए सर्वात्मकत्वम हृदय स्फुरति, भगवान सर्वात्मा है ऐसा जब हृदय में स्फुरित होने लग जाए, तथोपाय वक्तव्य, ऐसा उपाय आप हमको कहना चाहिए। तो ये असंभावना विपरीत भावना आदि भगवत कथा में या भगवत गुण में, प्रभु के महात्म्य या स्वरूप में हमारे मन में पैदा हो तो वो अशुद्ध मन है। दिव्य अलौकिक स्फुरित हो ऐसा मन होना चाहिए। तो जैसे भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उनको दिव्य जानता है तत्व से, वो देह छोड़कर पीछे जन्म नहीं लेता है, मुक्त हो जाता है। तो वो दिव्यता समझ में आने के लिए मन की भी दिव्यता होनी आवश्यक है। जी स्पष्ट करो। और एक प्रश्न है, वहाँ पे जो राजा ने अपना अधिकार जो प्रकाशित किया, त्वक्षे कलिवरम इत्यादि, मेरा इस तरह का अधिकार है, तो ये समझ में नहीं आया कि किस तरह का अधिकार है, इससे क्या लेना। जी मेरा भी यही कि ये अधिकार को कैसे जाने हम, क्योंकि ये जो बात आ रही है तो ऐसे ये यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि भाई मेरा मन जो है वो लग जाए प्रभु में और ऐसे में मैं प्राण छोड़ू, तो इसको अधिकार करना ये प्रकाशित कैसे कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। करो विचार। यानी जिस तरह आगे सब जो बातें प्रतिपादित हुई सिद्धांत वगैरह, उसमें इतना तो परीक्षित को समझ में आ गया। जैसे एक तो पहली बात तो है कि हमने आगे भी देखा है कि परीक्षित का जो अधिकार और योग्यता है वो उनकी जन्म से, कुल से इत्यादि, स्त्री से, माता से, पिता से, सबसे उनको एक तो अधिकारिता उनकी सिद्ध की हुई है। फिर दूसरी बात है कि यहाँ जो उनको गुणों के संक्षेप श्रवण से जो उनको भक्ति हुई, अब तो परीक्षित को ये समझ में आया कि संक्षेप कथा से या श्रवण से जो इतनी भक्ति हुई, तो मुझे अभी जैसे जिसने बताया वैसे कि एक तो मरणासन्न है वो, तो फिर उनको मन निसंग होकर कृष्ण में लगाना है, तो उसको कैसे आगे कर सकेंगे। कोई शास्त्र का साधन करने का कोई स्कोप नहीं है, न तो उनकी योग्यता के बराबर, वो तो भक्ति उनको अभिलषित है। तो कथा के माध्यम से, भगवान की लीला के माध्यम से मन को शुद्ध करके श्रवण कथा स्मरण से ही वो हो सकेगा। वो सुखदेव जी से वही प्रार्थना कर रहे हैं।
तो ये उनकी अधिकारिता तो उनको वैसे साल में, और यहाँ भी ये जैसे सुखदेव जी बता रहे हैं कि भाई ये प्रश्न होता है कि तुम इस बात को सुनकर क्या करोगे, यहाँ आपको तो सुलभ है, ये बात भी एक आई कि ये आपको ये सब सुलभ है, कृष्ण के दर्शन वगैरह। हाँ, यहाँ आशंका करते कि तुम्हें तो सुलभ है, इसमें शास्त्र सुनने की क्या अपेक्षा है, और तुम तो सतत श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए ही है। तो जैसे हम समझते, हमारी अधिकारिता कैसे समझेंगे? न तो हमें हमारा वर्ण या हमें कोई गुरु भी नहीं बता सकता है, वो तो महाप्रभु जी का प्रमेय बल था। तो मार्ग रुचि अनुमीयते कृपा, हम समझते हैं कि भाई रुचि है तो भगवान की कृपा है। तो इस तरह अभी उनकी तो अवस्था कहीं ऊपर है परीक्षित जी की, भागवतकार खुद उनको श्रोता वक्ता वगैरह बता रहे। तो वो अधिकारिता तो बाय डिफॉल्ट है। और ऑब्वियसली जब जैसे बता रहे कि हाँ फिर भी मेरा मन इतना नहीं है कि हम लोग भूल में ही रहे, यानी भगवान सर्वव्यापक है। और जो भी भगवान, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपने तो सतत श्री कृष्ण का भगवान के दर्शन किए, तो उनका जवाब यही है ना कि भगवान ऐसा तो वास्तव में है ही नहीं, जैसे हमने वास्तव में उनको जाना ही नहीं, नपातुला ही जान के रखा है। तो ये एक अपनी अवस्था की या उनको आइडिया तो है, बट फिर भी अधिकारिता के बारे में उनको अपनी योग्यता के बारे में, रुचि के बारे में, और खाली रुचि नहीं, वो बहुत आगे की अवस्था में बड़े हैं, इतना समझता हूँ। परीक्षित जो जानना चाह रहे हैं वो विषय उन्होंने अपनी ओर से उनके सामने रखा, और साथ साथ अपनी अवस्था भी उसने बता दी। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 7 दिन का समय बचा है, और उसमें इनको ये चाहिए है कि वो भगवान को सर्वात्मा के रूप में जानते हुए अपने मन को निसंग बनाकर और श्री कृष्ण में अपना मन लगा सकें, और ऐसी अवस्था में वो अपना देह छोड़ना चाहते हैं। ये उन्होंने अपनी स्थिति सामने रख दी, ये मेरा अधिकार है, इसके अनुसार आप बताएं। और आप ऐसा बता सकते हैं क्योंकि आप वेद विदाम वर, ऐसा आपकी योग्यता है। तो वेदविद है, उसका कौशल ही यही है कि वेद में तो बड़ा सागर है वेद, उसमें से उसके सामने जो आते हैं उनकी अधिकार के जानकर और तदनुसार उपदेश वेद में से दिया जाता है। तो आप तो उन वेद को जानने वालों के में भी श्रेष्ठ हो, वेद विदाम वर। तो आप मेरी स्थिति, मेरी जिज्ञासा, मेरी अवस्था, इन सब को जानकर समझकर तदनुसार आप मुझे उपदेश करो, ये परीक्षित कहना चाह रहे हैं। जी स्पष्ट हो। जी 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 जी। लेकिन आपने जो आगे हमारी जो बात हुई ना ये शुद्ध मन की, उसमें यहाँ पे जे कुछ ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें थोड़ा अलग आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी यहाँ पे या तो जे यहाँ पे कैसा लिखा है कि केवल मन को साधारण रूप से ही भगवान में लगाना है। जैसे आपसे ने जो बात की कि भाई साधारण मन को जो है ऐसी ही बात आ रही थी, यहाँ पे तो केवल मन को साधारण रूप से ही भगवान में लगाना है, किंतु विशुद्ध बनाकर फिर अशुद्ध ही मन को भगवान में प्रवेश कराने से उसका फल भी अशुद्ध होता है। छूट गया है। केवल मन को साधारण रूप से ही भगवान में नहीं लगाना है, किंतु उसे विशुद्ध बनाकर लगाना है, नहीं छूट गया है। और जो दूसरी लाइन है कि अशुद्ध ही मन को भगवान में प्रवेश कराने से उसका फल भी अशुद्ध होता है। तो ये अशुद्ध मन में तो प्रभु ही कहाँ से आएंगे, तो फिर वो फल अशुद्ध होता है। वो ये लाइन जो है वो शायद आपसे ने जो बताया उससे थोड़ा अलग आ रहा है, ऐसा लगा मुझे। नहीं है, ठीक है, ऐसा ही कहा है। जी 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 जी। क्योंकि
मुझे ऐसा लगा कि भी अशुद्ध मन होगा तो प्रभु आएंगे ही नहीं ना, या तो प्रभु का प्रवेश ही नहीं होगा, तो फिर उसका फल तो अशुद्ध होगा, वो प्रश्न ही नहीं आएगा ऐसा। नहीं, अशुद्ध होगा तो अशुद्ध मन का फल भी अशुद्ध ही होगा। એટલે यानी अगर असंभावना विपरीत भावना वाला मन होगा तो उसका फल भी विपरीत ही होगा। जी जी जी। सर्व प्रणाम जय जय। दो प्रश्न हैं जय जय। एक तो अभी आपने जैसे ये स्पष्ट किया तो समझ में आ गया कि विशुद्ध मन से भगवान की जो सर्वात्मकता है वो हृदय में प्रकाशित हो रही है साधक को। तो ये जब हम ये पूरे जो श्रवण का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें पहले जब श्रवण में एंगेज होने की बात कर रहे हैं कि जब साधक श्रवण करना शुरू करता है तो अपना अधिकार के हिसाब से वो जो भी है श्रवण में से वो ग्रहित करता है। अब तत्पश्चात जो उसकी चित्त की कृष्ण प्रवणता है तो सब विषयों को मन वहां से विषयों को हटा के मन भगवान में प्रवृत्त होता है, तो वो उसकी व्यसन की अवस्था हम समझ सकते हैं। लेकिन जब श्रवण जो है वो भगवत अनुग्रह से होता है और वो जब श्रवण वास्तव में जब जीव को फलित हो रहा है तो प्रथम श्रवण से लेके पुनः पुनः श्रवण तक की जो स्टेजेस हैं तो उसमें जीव के अंतःकरण में जो अनुभूतियां होती हैं या फिर जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं तो वो आंतरिक परिवर्तनों का जो सेल्फ इवैल्यूएशन है या आत्म मूल्यांकन है वो साधक या जीव अपने लेवल से कैसे कर सकता है जैसे कि कैसे उसको मतलब पता चले कि ये अनुभूतियां मतलब जो हैं अनुभूति हो रही है वो वास्तविक में भगवत कृपा है या कभी कभी क्षणिक भावावेश भी होता है। जैसे कुछ प्रसंग आपने सुन लिए तो अश्रु बहने लगते हैं या फिर कभी कभी एकदम ब्लेंड कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो श्रवण के बीच की जो स्टेजेस हैं जो प्रथम से लेके लास्ट तक जब तक फलित होता है तब तक, तो उसके बीच में जो प्रोसेस है पूरी जीव के लिए जीव के एंड पे, तो वो अपने आप को कैसे समझ सकता है सेल्फ इवैल्यूएशन करके कि हाँ भाई श्रवण जो है वो उसको फलित हो रहा है। तो वो थोड़ा मुझे अगर आप बर्ड व्यू या थोड़ा सा ऊपर से ऐसे समझा दीजिए तो। नहीं, अभी हितेन भाई ने ये कहा यथा यथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्तते हरि कृष्ण मनस्या विशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। ये सीधा सा महाप्रभु ने हमको उपाय बताया है। बाकी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्यास्याद गृहारुचि गृहस्थान बाधकत्व मनात्मत्वं च भासते यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थस्यात् तदैव ही, ये बताई है। और पंचपद्यानि ग्रंथ में श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसारति वर्जिता निर्वृता लोक वेदे, वहाँ ये जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ और प्रपत्ति मार्गीय श्रोता के लक्षणों में विक्लिन्न मन इत्यादि वहाँ इन सब चीजों का महाप्रभु ने निरूपण किया है। तो भगवत सेवा प्रणाली से भगवत प्रेम की जो वृद्धि है वो मानसी रूपा होकर और आगे फिर सर्वात्म भाव के रूप में वर्णित हुई है। और गुणगान की प्रणाली से रुचि प्रेमासक्ति व्यसन के रूप में उसका वर्णन है। और ऐसे कोई स्टेजेस के रूप में अगर हमें समझ में नहीं भी आता हो तो ये सबसे सरल इसका है कि यदि हमें भक्ति मार्गीय साधनों के आचरण में चाहे सेवा रूप हो, सत्संग रूप हो, भगवत नाम का जप हो, संकीर्तन हो, ऐसे किसी भी साधन में अगर हमारी रुचि बढ़ रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु हमारे मन में प्रवेश कर चुके हैं और अधिक प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि भगवत ये निवेश के बिना ऐसा संभव नहीं है कि किसी में भक्ति मार्गी साधनों में रुचि बढ़े। ये सब कुछ बातें हैं, अनुमान कर सकते हैं।
હા હા જી જય હા સ્પષ્ટ થયું. હા હુઆ જય સ્પષ્ટ. પ્રણામ જય. आगे हाँ मेरा हाँ, क्रम है। अब श्लोक चौथा आभासार्थ। मन को भगवान में लगा देने पर आगे का काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, सो कहते हैं। तो अब यही महाप्रभु जी बता रहे हमको, जो मन की शुद्धि का अशुद्धि का और मन कैसे लगे, ये जो सब अच्छी चर्चा हुई और जे ने बहुत अच्छी तरह सुंदर तरह अपने को समझाया, वही बात ये श्लोक में आ रही है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतः च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्लोकार्थ। श्रद्धा से नित्य भगवान का श्रवण करते रहने से और उनके निज चरित्र की प्रशंसा करते रहने से थोड़े ही समय में भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। व्याख्यात। जब किसी का भी किसी में मन लगता है तब इच्छा हो जाने से और इच्छा की प्रेरणा से वह उस अपने अभिष्ट का श्रवण करता है और कीर्तन भी करता है, उसी में उसकी श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मानना पड़ेगा कि श्रवण कीर्तन का निर्वाह करने वाला आगे स्वतः ले जाने वाला मनोनिवेश है, मन का लगना है। तो ये बहुत सुंदर अच्छी तरह से महाप्रभु जी ने आखिर सारी प्रक्रिया समझाई कि किस तरह मनोनिवेश होवे। शुद्धि भी आ गई, क्योंकि जो मन का संग है वो भगवत कथा श्रवण स्मरण के साथ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब किसी का मन लग जाता है तो इच्छा हो जाने से, तो जैसे हमने देखा ज्ञान इच्छा प्रयत्न, तो मन कभी लगेगा जब समझ में आएगा, महात्म्य ज्ञान हो या चरित्र से, गुरु मुख से, शास्त्र से। तो इस तरह कोई भी प्रकार से जब मन लगता है और मन लगने के बाद इच्छा होती है, रुचि होती है, तो वो प्रेरणा से हमें वो अभिष्ट का, फिर जिस तरह भी जे ने समझाया कि एकदम हमारे लेवल पे, रेखा बहन का जो प्रश्न था वो हमारे लेवल पे हम कैसे सेल्फ इवेल्यूट करने के, बहुत सटीक बात है। तो जे ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भाई भगवत सत्संग में क्लास पढ़े तो अपने को ताप होवे या कुछ नहीं हो पावे, तो यानी इन ऑल द वे। तो ऐसा कुछ जब होता है तो हमें समझना चाहिए कि भाई ये श्रवण सत्संग हमें अभिष्ट है और कीर्तन भी करता है और उसी में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रक्रिया में श्रद्धा बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं श्रद्धा मयोम पुरुषः, तो श्रद्धा तो पहली बात है। तो इस प्रक्रिया से वो उसमें श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मानना पड़ेगा कि श्रवण कीर्तन का निर्वाह करने वाला आगे स्वतः ले जाने वाला मनोनिवेश है। अभी श्लोक में जैसे कहा है शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, तो नित्य बहुत जरूरी है। जहाँ निर्वाह करने की बात है, और ब्रह्म सूत्र में भी आते हैं असकृत आवर्तन, असकृत जो आवर्तन होता है निरंतर वारंवार, जो जिनका रिपीटेशन होता है, तो उसी के वो निर्वाह करने वाला होता है। और वो निर्वाह होने की वजह से श्रवण कीर्तन का इस तरह निर्वाह होने, श्रद्धा से निर्वाह होने के कारण वो मनोनिवेश में परिणत होता है, मन का लग जाना होता है। श्रवण कीर्तन का अंग श्रद्धा है, जो हमने समझा ठाकुर जी के वचन से। बहुत समय तक भगवान में आदर विश्वास की, बहुत समय तक भगवान में आदर और विश्वास की नित्यता रहने और फिर यदि श्रवण और कीर्तन किए जावे तो फल की सिद्धि होती है। ऐसे श्रवणादि ही फल साधक होते हैं। तो भगवान में आदर और वो चीज, वो महात्म्य ज्ञान का द्योतक है, और विश्वास जो अपने स्नेह की द्योतक, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वो विश्वास की नित्यता, श्रद्धया नित्यम रहने पर, और फिर आगे प्रक्रिया तो चालू ही रहेगी। जैसे हमें प्रश्न होता है कि भाई सेवा ही अपना फल है, सेवा में फल नहीं है, सेवा का फल नहीं है, सेवा ही जिस तरह फल रूप है, तो आगे समझो फल प्राप्त हो गया तो क्या करना है, तो वो निरंतर कंटिन्यूस करना है, वही चीज करनी है हमें, चाहे श्रवण कीर्तन स्मरण हो या जो भी हो, सेवा पक्ष वगैरह जो भी है। तो भगवान में आदर विश्वास की नित्यता रहने और फिर यदि श्रवण और कीर्तन किए जाए नित्य तो फल की सिद्धि होती है। जैसे वह है दूसरे कारिका में काले न नाति दीर्घेण भगवान विशते हरि, ऐसे श्रवणादि फल साधक होते हैं। अब मूल का नित्य पद श्रवणादि की निरंतरता और समय की बहुलता को कह रहे हैं, यानी निरंतरता एज वेल एज बहुलता। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम जो हमें करना चाहिए,
गुणतः च पद में जो च दिया है उससे स्मरण का भी संग्रह कर लेना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, तो मैं ऐसा जैसे समझता हूँ कि जो स्मरण कीर्तन तो आदान प्रदान से है, बाह्य आंतर दोनों प्रक्रिया है, पर स्मरण तो आंतर प्रक्रिया है और वो मनोनिवेश के लिए ज्यादा च पद से यहाँ समझाया गया है और उनका संग्रह बताया है। अर्थात जो साधक भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण सर्वदा और बहुकाल पर्यंत करता है तो भगवान उसके हृदय में अपने आप आकर विराजते हैं। श्रवण कीर्तन आदि भगवत धर्म है और भगवान धर्मी है। धर्मी के बिना धर्म रह नहीं सकते, अतएव श्रवण कीर्तन स्मरण जब हृदय में प्रवेश करते तब धर्मी के धर्मों के साथ धर्मी भगवान भी उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, कारण कि यह भगवान अपने भक्तों के स्वामी है, रक्षक है और इन भगवान ने ही इस भागवत शास्त्र का निर्माण किया है। तो यहाँ जो श्रवण कीर्तन आदि जो भगवत धर्म है, भगवत गुणगान है, गुण है वगैरह, और भगवान साक्षात धर्मी है। तो धर्म धर्मी का जैसे शक्ति शक्तिमान का जो संबंध है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो एक दूसरे में अनुस्यूत है। धर्मी में धर्म और धर्म धर्मी के आश्रयभूत है। उसी तरह धर्मी के बिना धर्म नहीं रह सकते। तो ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण जो धर्म रूप है, भगवत धर्म रूप, उसका निरंतर और बहुकाल पर्यंत उनका श्रद्धा से श्रवण करने से, यानी भगवत धर्म के गुणगान सुनने से या करने से भगवान का हृदय में प्रवेश होता है और तब धर्मों के, यानी जो ये धर्मों बताए भगवान के गुण और धर्म, वो के साथ धर्मी भगवान भी हृदय में प्रवेश करता है। तभी जैसे यहाँ श्लोक में जैसे बताया कि भगवान विशते हृदय, तो यहाँ समझा रहे महाप्रभु जी, कारण कि यह भगवान अपने भक्तों के स्वामी है। जो वहाँ हमने सतपथ ब्राह्मण का भी देखा था ना कि सतत हेतान भूत्वा भवती, ऐसा तो भगवान स्वामी है, रक्षक है, त्राता है, इस तरह के हितैषी है और इन भगवान ने ही इस भागवत शास्त्र का निर्माण किया है। इदम भागवत भगवतः। जी हाँ, ये संपन्न। हाँ, ये 4 कारिका में ऐसा ही खाली समराइज किया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को निर्गुण ब्रह्म का जो वर्णन किया है, वो नारद जी ने उपदेश किसी को कौन से रूप में दिया है? महाभाग श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवत कथा ही 14 लोक में मंगल करने वाली है, सर्वात्मा भगवान में आसक्ति रहित होकर शरीर को त्यजे कैसे? जो मनुष्य प्रभु लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कथन स्मरण करते, उनके ही हृदय में भगवान तत्काल प्रकट होते और अपने प्रिय भक्त के मेल को नाश करके मन को विशुद्ध करते। सुंदर साधक प्रश्न है। अभी हम मनन या विमर्श का प्रकरण कर रहे हैं। अभी श्रवण के 3 अंग बताए, तत्व ज्ञान, श्रद्धा और मनन या विमर्श। तत्व ज्ञान में हमने स्थूल और सूक्ष्म देखे और श्रद्धा में दोनों के, यानी वक्ता और श्रोता के, और अपने मनन में हम उत्पत्ति और उपपत्ति, ये 2 प्रकरण देख रहे हैं मनन का। फिर ये यानी दूसरे स्कंद के बाद जो तीसरे से लेके 12 स्कंद है, वो भी तो एक प्रकार से श्रवण है। तो फिर वहां पे ऐसे ही समझना कि ये जो 3 प्रकरण यहाँ पे बताए हैं, वही वहां पे भी विस्तार रूप में हमें देखना होगा, या क्योंकि श्रवण के तो जैसे 3 अंग तो बताए, तो जब भी हम श्रवण करें तो 3 तो अंग तो उसमें होने ही चाहिए। तो उस श्रवण का, यानी इससे कुछ ऐसा लेना चाहिए लिंक वहां पे। यहाँ तो ये 2 अध्याय तो पूरे भागवत का उपक्रम मात्र है ना। तो अधिकार लीला, ज्ञान लीला, इस तरह से ये 2 प्रथम और द्वितीय स्कंद है, वो भागवत का उपक्रम है। भागवत का आरंभ तो तृतीय स्कंद से है। और ज्यादा स्पष्ट करना हो तो सूक्ष्म भागवत यहाँ है, स्थूल भागवत उसके बाद है। तो श्रोतव्य जो विषय है
वो तृतीय स्कंद से आरंभ हुआ है भागवत का। इसका श्रवण, दशविध लीला विशिष्ट भगवान का श्रवण, तो वो दशविध लीला वो तृतीय स्कंद से होने वाली है शुरू। मुख्य तो भागवत वहां से शुरू है। प्रश्न इसलिए था कि श्रवण के 3 अंग बताए, कभी भी हम श्रवण करें तो ये उसमें ये 3 अंग तो होने चाहिए। तो 3 से लेके 12 का भी हम श्रवण करें, तो मुझे यही जानना था कि ये यहाँ पे जो प्रकरण विभाग आए हैं, जैसे कि तत्व ध्यान, तो वहाँ पे भी तत्व ध्यान आएगा यानी विस्तार से, यहाँ पे यानी स्थूल या तो सूक्ष्म रूप से यहाँ पे बताया, और वहाँ पे स्थूल यानी विस्तार से वहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे भी तत्व ध्यान का सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे भी श्रद्धा तो आएगी, और फिर वहाँ पे मनन या विमर्श का भी एक प्रकार से उत्पत्ति और उपपत्ति दोनों का वहाँ पे विस्तार रूप से आएगा ना, ऐसा ही वही से कहना था। यानी जैसे सर्ग लीला आई, तो सर्ग लीला वो किसकी लीला, वो तत्व का निर्धारण होना चाहिए ना। तो वो तत्व ध्यान वहां हो गया जब हमने उस लीला को भगवान की सर्ग लीला के रूप में समझा, तो वो तत्व ध्यान हुआ, उसमें श्रद्धा रखनी, प्रसाद हुआ, और उसका मनन, उत्पत्ति और उत्पत्ति से विमर्श, ऐसे सभी जगह समझना। ठीक है, आज यहाँ तक है।